नमस्कार साथियों, विश्रांत एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। शिक्षण अभिरुचि का पार्ट है। ये रोजाना क्लास होती है शिक्षण अभिरुचि की। पीटीटी और प्री बीएसटीसी का बैच है। इसमें हमारे क्या है कि सुबह वाले 7 बजे वाले बैच में हम करते हैं, जैसे राजस्थान जीके है, रीजनिंग और हिंदी की क्लास होती है, और यह शिक्षण अभिरुचि क्लास दोपहर को होती है। तो विद्यार्थियों, आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक द्रव्य सर्वय सामग्री है? यानी कौन सी एक द्रव्य और सर्वय सामग्री है? तो कौन सी द्रव्य सर्वय सामग्री है? रेडियो है, या टेप रिकॉर्डर है, या दूरदर्शन है, या चार्ट है? हम बात करते हैं रेडियो। रेडियो क्या है? रेडियो से हम क्या सुन सकते हैं, यानी सर्वय सामग्री है। रेडियो क्या है? एक सर्वय सामग्री है, यानी इससे हम केवल सुन सकते हैं। टेप रिकॉर्डर, यानी इसको जैसे ये रेडियो है, इससे ये टेप रिकॉर्डर करके उसके बाद हम सुन सकते हैं। क्या है? सुन सकते हैं। इसको भी सुन सकते हैं, इसलिए ये भी सर्वय सामग्री है। ये चार्ट है, ये क्या है? ये केवल दृश्य सामग्री है। क्या है? ये दृश्य सामग्री है। ये दूरदर्शन है, यानी टीवी है। दूरदर्शन यानी टीवी स्टैंड है, यानी टीवी है। टीवी ये क्या है? ये दूरदर्शन, ये सर्वय और दृश्य है। सर्वय यानी सुन सकते हैं और देख भी सकते हैं। सुन सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो ये दूरदर्शन क्या है? ये सर्वय दृश्य सामग्री है। क्या है? सर्वय दृश्य सामग्री है। हमारा आंसर है दूरदर्शन, यानी सर्वय दृश्य सामग्री। दूसरा प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक प्रकृति के उत्तम परीक्षण का लक्ष्य है। यानी मनोवैज्ञानिक प्रकृति के उत्तम परीक्षण का लक्ष्य क्या है? यानी एक मनोवैज्ञानिक प्रकृति के आधार पर क्या है? एक अच्छा परीक्षण यानी जांच कार्य अच्छा किस प्रकार का है? यानी विश्वसनीयता है, या कीमत की दृष्टि से सस्ता है, या अनुमान लगाने की शक्ति पर आधारित है, या रटने की कला पर आधारित है। यानी वैज्ञानिक प्रकृति से उत्तम परीक्षण कौन सा है? तो विश्वसनीयता है। विश्वसनीयता मतलब जैसे कि हमारे जो एग्जाम में प्रश्न आते हैं, यानी उसमें 4 ऑप्शन होते हैं। 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें से ए बी सी डी होता है। उनमें से करेक्ट आंसर होता है ना, तो इसका बोध आधारित प्रश्न होता है, ना वन लाइनर प्रश्न होते हैं, भी इसका एक लाइन में उत्तर दीजिए। तो उसमें जो भी आंसर आता है, एक आंसर होता है, वो ही हमारी विश्वसनीयता कहलाती है। यानी विश्वसनीयता, ये विश्वसनीयता है, ये उत्तम परीक्षण है। क्या है? उत्तम परीक्षण क्या है? विश्वसनीयता है। ओके विद्यार्थी, यानी सभी के एक जैसे नंबर आएंगे। अगर ये प्रश्न किसी का सही है तो एक जैसे अंक मिलेंगे। तो क्या है? विश्वसनीयता है। कीमत की दृष्टि से सस्ता, इसका कोई लेना देना नहीं है। अनुमान लगाने की शक्ति पर आधारित, ये भी नहीं है। और रटने की कला एकदम गलत है। अगला प्रश्न है, अध्ययन में बच्चों की रुचि बढ़ाने के लिए, अध्ययन में बच्चों की रुचि बढ़ाने के लिए माता पिता की शैक्षिक योग्यता बढ़ानी चाहिए, शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ानी चाहिए, या खेल के मैदान को आकर्षक करना चाहिए, बनाना चाहिए, या विद्यालय परिवेश पर नियंत्रण लगाना चाहिए। देखें कि माता पिता की शैक्षिक योग्यता बढ़ानी चाहिए। अध्यापन यानी अध्ययन में बच्चों की रुचि बढ़ानी है। किसकी? यानी बच्चों की रुचियां बढ़ानी है। तो बच्चों की रुचि हम बढ़ाएंगे तो क्या है? शिक्षण की गुणवत्ता भी साथ साथ में बढ़ानी होगी। किसकी? शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ानी होगी। माता पिता की शैक्षणिक योग्यता है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सर्वाधिक यानी बच्चों की रुचि बढ़ानी है अध्ययन में, तो ये शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ानी पड़ेगी। ये माता पिता की शैक्षणिक योग्यता, ये इससे थोड़ा कम स्टिक आंसर ये है कि शैक्षणिक योग्यता बढ़ानी होगी। तो ये अगर माता पिता अच्छी तरीके से पढ़े होंगे तो बच्चा भी आगे प्रगति करेगा सीखने के लिए, और उसका शिक्षण कार्य में भी मन लगेगा। तो ये 2 नंबर में ये सही है। यानी 1 नंबर में ये है, शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ानी चाहिए, खेल के मैदान को आकर्षक बनाना चाहिए, ये इससे कम स्टिक आंसर है। तो हमारा सही आंसर ये है, विद्यालय परिवेश पर नियंत्रण, ये गलत है, एकदम ये गलत है। यानी हमारा आंसर क्या है? ये है, यानी शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ानी पड़ेगी। यानी अध्ययन में बच्चों की अगर रुचि बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा? यानी शिक्षण की गुणवत्ता है वो बढ़ानी पड़ेगी।
चौथा प्रश्न है, बालकों में सामान्य ज्ञान की वृद्धि के लिए शिक्षकों में होनी चाहिए। बालकों में सामान्य ज्ञान की वृद्धि करनी है तो शिक्षकों में क्या होना चाहिए कि तीव्र इच्छा शक्ति होनी चाहिए, या उदासीनता होनी चाहिए, या फिर उत्साह होना चाहिए, या अकर्मण्यता होना चाहिए। तो क्या है, बालकों में सामान्य ज्ञान की वृद्धि करनी है तो अध्यापक में क्या होना चाहिए, उन तीव्र इच्छा होनी चाहिए। यानी अध्यापक में अगर तीव्र इच्छा है तो बालकों में सामान्य ज्ञान की वृद्धि कर सकता है। तो क्या है, तीव्र इच्छा हमारा आंसर है। पांचवा है, विद्यार्थियों द्वारा कक्षा कार्य को नियमित ढंग से करने में उनमें, विद्यार्थियों द्वारा कक्षा कार्य में नियमित ढंग से करने में, यानी कक्षा कार्य है वो नियमित सही तरीके से कर रहे हैं रोजाना, तो करने से, ढंग से करने से उनमें क्या होता है, स्वावलंबन की भावना का विकास होता है, या स्वतंत्रता का विकास होता है, या आत्मविश्वास का विकास होता है, या अरोचकता का विकास होता है। तो हमारा आंसर है कि अगर विद्यार्थी क्या है, कक्षा कार्य को नियमित रूप से करेंगे तो क्या है, उनमें आत्मविश्वास बना रहेगा। क्या, आत्मविश्वास, यानी आत्मविश्वास का विकास होता रहेगा। ये हमारा आंसर है। छठा है, एक उत्तम नेता का गुण है, एक उत्तम नेता का गुण है अनुयायियों को साथ लेकर चलना, या परोपकार की भावना में कार्य करना, या स्वार्थ सिद्ध करना, या स्वच्छता से सभी को संचालित करना। तो इसमें क्या है कि एक उत्तम नेता वही होता है जो सभी अनुयायियों को साथ लेकर चलता है। ये एक उत्तम नेता का है। यानी उत्तम नेता कौन होता है कि अपने अनुयायियों को साथ लेकर चलता है। ये हम इनमें गुण होता है उत्तम नेता का। ओके विद्यार्थियों, यानी अनुयायियों को साथ लेकर चलना, परोपकार की भावना का विकास करना, ये इनसे कम स्टिक आंसर है। स्वार्थ सिद्ध करना ये एकदम गलत है। स्वच्छता से सभी को संचालित करना ये नहीं। तो क्या है, अनुयायियों को साथ लेकर चलना, यही एक अच्छा उत्तम नेता का गुण माना जाता है। अगला प्रश्न है, शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है? शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है? बालक के ज्ञान में वृद्धि करना, बालक को नैतिक आचरण सिखाना, बालक का सर्वांगीण विकास करना, बालक को किसी व्यवसाय हेतु तैयार करना। यानी शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है? वास्तविक अर्थ यह है कि बालक का सर्वांगीण विकास करना, बालक का सर्वांगीण विकास करना, ये हमारा आंसर है। क्या है? बालक का सर्वांगीण विकास करना शिक्षा का एकदम वास्तविक अर्थ होता है। तो बालक के ज्ञान में वृद्धि करना ये इससे कम सही है। बालक को नैतिक आचरण सिखाना ये नहीं है। बालक को किसी व्यवसाय हेतु तैयार करना ये भी नहीं है। तो एकदम सटीक आंसर हमारा है बालक का सर्वांगीण शब्द आ जाए तो हमें पता लग जाएगा कि ये हमारा सटीक आंसर है, यानी बालक का सर्वांगीण विकास करना। अगला प्रश्न है, यदि आपका परीक्षा परिणाम अच्छा नहीं है तो आप क्या करोगे? यानी एक शिक्षक की बात कर रहे हैं कि यदि आपका परीक्षा परिणाम अच्छा नहीं रहा है, यानी आप एक कक्षा अध्यापक हैं, शिक्षक हैं, आपके जो विद्यार्थी हैं उनका परिणाम अच्छा नहीं रहता है, तो आप क्या करोगे? विद्यार्थियों को दोषी बताओगे, समय को दोषी समझोगे, परवाह नहीं करेंगे, कारण जानने का प्रयत्न करेंगे। इसमें कौन सा आंसर है? कमेंट बॉक्स में आप भी मेरे साथ साथ आंसर दिया करो। तो इसमें से कौन सा है? यानी कारण जानने का प्रयास करेंगे। क्या कारण रहा कि विद्यार्थियों का रिजल्ट है वो कमजोर रहा है, उसमें क्या है उसका प्रयत्न जानेंगे और अगले सत्र में या अगली कक्षा में उनका सुधार करेंगे। तो ये हमारा आंसर है कि कारण जानने का प्रयत्न करेंगे और इसमें सुधार करेंगे। ये एक उत्तम परीक्षण का परिणाम होता है। तो विद्यार्थियों इसमें क्या है, यदि आपका परिणाम अच्छा नहीं रहा है तो क्या होगा कि कारण जानेंगे और उनमें सुधार करेंगे। 9वां प्रश्न है, विद्यार्थियों को किस प्रकार का गृह कार्य देना चाहिए? यानी कक्षा अध्यापक है या अपने विद्यालय में जो भी विद्यार्थी है उसे क्या है किस प्रकार का गृह कार्य देना चाहिए? औसत योग्यता स्तर के विद्यार्थियों के अनुसार देना चाहिए, या उनकी योग्यता के अनुसार देना चाहिए, या होशियार विद्यार्थियों के स्तर के अनुसार देना चाहिए, या कमजोर विद्यार्थियों के स्तर के अनुसार उनको गृह कार्य देना चाहिए। इनमें हमारा आंसर है कि
कि औसत योग्यता यानी औसत जितने भी बालक हैं वे सभी बालक उस गृह कार्य को एक जैसा कर सकें, यानी कोई भी किसी प्रकार की कठिनाई न हो, उस प्रकार का कार्य देना चाहिए जिससे विद्यार्थी सभी संतुष्ट हो, कार्य करने में सक्षम हो, तो यह रुचि भी रखे भी ये हम कार्य कर सकते हैं, उसी प्रकार से उनकी योग्यता के अनुसार इन्हें कार्य देना चाहिए। तो हमारा आंसर है कि औसत योग्यता स्तर के विद्यार्थियों के अनुसार उन्हें गृह कार्य देना चाहिए। पहला प्रश्न था कि कौन सी एक द्रव्य सर्व्य सामग्री है, यानी द्रव्य यानी देखना, सर्व्य सुनना, यानी देखने सुनने वाली एक सामग्री है दूरदर्शन। रेडियो क्या है? श्रव्य सामग्री है, यानी सुन सकते हैं। टेप रिकॉर्डर हम सुन सकते हैं, चार्ट देख सकते हैं। मनोवैज्ञानिक प्रकृति की उत्तम परीक्षण क्या होती है? विश्वसनीयता होती है। अध्ययन में बच्चों की रुचि बढ़ाने के लिए शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ानी चाहिए। बालकों में सामान्य ज्ञान की वृद्धि के लिए क्या होता है? तीव्र इच्छा शक्ति होनी चाहिए। विद्यार्थियों द्वारा कक्षा कार्य को नियमित ढंग से करने में उनमें क्या है? आत्मविश्वास रहेगा, यानी आत्मविश्वास का विकास होगा। एक उत्तम नेता का गुण क्या है? कि सभी अनुयायियों को अपने साथ लेकर चले। शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या होता है? कि बालक का सर्वांगीण विकास करना, ये शिक्षा का वास्तविक अर्थ होता है। यदि आपका परीक्षा परिणाम अच्छा नहीं है तो आप क्या करोगे? यानी कारण जानेंगे, प्रयत्न करेंगे और उनमें सुधार करेंगे। विद्यार्थियों को किस प्रकार का गृह कार्य देना चाहिए? कि औसत योग्यता स्तर के विद्यार्थी हैं कक्षा में, उनके अनुसार सभी को काम देना चाहिए। तो विद्यार्थियों बने में इस विश्रांत एजुकेशन चैनल पर एक क्लास सुबह होती है 7 बजे और यह शिक्षण अभिरुचि की क्लास दोपहर को 10 से 12 मिनट की क्लास होती है। तो आप अवश्य देखें, आपके 400 से प्लस नंबर आएंगे और सुबह वाली क्लास और ये क्लास दोनों अवश्य देखें विद्यार्थियों, आपको कॉलेज अवश्य मिलेगा। विद्यार्थियों बने रहे विश्रांत एजुकेशन चैनल पर। अब हम सुबह मिलेंगे, सुबह जो 7 बजे क्लास होती है उसमें मिलेंगे। तब तक विद्यार्थियों जय हिंद, राम राम, धन्यवाद।